अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर आपकी थाली से शुरू होकर दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरे गहरे समंदरों तक जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करती है कि आज आपकी थाली में क्या होगा? इसमें भी सबसे बड़ा हाथ होता है क्लाइमेट और वेदर का। आज हम उसी रिलेशन की बात करेंगे जो ज्योग्राफी और हमारी रसोई के बीच होता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर आपकी थाली से शुरू होकर दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरे गहरे समंदरों तक जाएगा। नमस्कार, मैं नंदिनी 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की इस वीडियो में आज आपको ट्रैवल के एक और रंग फूड से रूबरू करवाने जा रही हूँ। जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है जैसे उत्तरी यूरोप या कनाडा में, वहां लोग आलू, जड़ वाली सब्जियां और जौ जैसी फसलों पर निर्भर होते हैं। वहां की सख्त सर्दियों ने ही इंसान को खाने को महफूज रखना या प्रिजर्व करना सिखाया, जिससे हमें अचार और स्मोक्ड मीट जैसे तरीके मिले। वहीं दूसरी तरफ हमारे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे गर्म और उमस भरे इलाकों में यहाँ की तेज धूप और बारिश की वजह से चावल, हल्दी, नारियल और मसालों की भरमार है। यहाँ का मौसम ही इन चीजों को हमारे घरों का हिस्सा बनाता है। लेकिन बात सिर्फ मौसम की नहीं है, जमीन की बनावट यानी टोपोग्राफी भी एक अहम हिस्सा निभाती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहाँ जगह कम होती है, वहां इंसान ने हाई ऑल्टीट्यूड फार्मिंग सीखी। जैसे एंडीज के पहाड़ों में आलू और क्विनोआ उगाया जाता है, और वहीं जो उपजाऊ मैदान है जैसे अमेरिका का मिड वेस्ट, वो गेहूं और मक्के के सबसे बड़े केंद्र बन गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्वालामुखी की मिट्टी यानी कि वोल्केनिक सॉइल जो होती है, जिसे एंडी सोल्स कहते हैं, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये पृथ्वी के लगभग 1% लैंड को कवर करती है और दुनिया की लगभग 10% से भी ज्यादा आबादी का पेट भरने में मदद करती है। अब बात करते हैं पानी की। जो लोग समंदर के किनारे बसे हैं, उनके लिए तो जैसे समंदर ही उनकी रसोई है। जापान जैसे देशों में जहाँ कोई भी जगह समंदर से लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ मछली और सी फूड जाहिर तौर पर उनकी प्लेट्स का एक अहम हिस्सा है। यही कहानी नदी और घाटियों की भी है। लेकिन ज्योग्राफी हमें सिर्फ बांधती नहीं है, ये हमें जोड़ती है। पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स जैसे मशहूर सिल्क रोड ने दालचीनी, इलायची और केसर जैसे मसालों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और जब हम भूगोल और खाने की बात करते हैं, तो भारत से बेहतर उदाहरण पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिलता हो। हमारे यहाँ तो कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर पानी। ठीक वैसे ही हमारा खान पान भी बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे उत्तर भारत की। यहाँ की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की घाटी को दक्षिण एशिया का फूड बोल कहा जाता है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, जो हिमालय से आने वाली नदियों की सिल्ट से बनी है, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। यही वजह है कि उत्तर भारत में गेहूं, मक्का और दालों की पैदावार इतनी ज्यादा है। यहाँ की रोटियां, पराठे और मुगलई जायका भी इसी भूगोल की देन है। वहीं अगर हम साउथ की तरफ चलें, तो वहाँ की ज्योग्राफी पूरी तरह बदल जाती है। केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय इलाकों में नारियल, इमली और मसालों की भरमार है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ट्रॉपिकल है। साउथ इंडिया में चावल की प्रधानता इसलिए है क्योंकि वहां की बारिश और गर्मी इसे उगाने के लिए परफेक्ट है। इडली और डोसा बनाने की फर्मेंटेशन तकनीक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि उसे गर्म और उमस भरे मौसम में खराब होने से भी बचाती है। भारत की ज्योग्राफी ही थी जिसने दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। हमारा मालाबार तट सदियों तक दुनिया के मसाला व्यापार का केंद्र रहा, जिसे आज हम अपनी रसोई की जान मानते हैं। ये असल में 500 साल पहले पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, इसी केरल की जमीन से निकलकर रोम और अरब के महलों तक पहुंचती थी। एक और दिलचस्प बात, हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल का चुनाव भी ज्योग्राफी और आयुर्वेद के आधार पर हुआ है। पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल और असम का एरिया आता है, यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो शरीर को गर्म रखता है और नम जलवायु में भी मछलियों को खराब होने से बचाता है। इसके विपरीत साउथ इंडिया में तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो शरीर को ठंडक देता है और भीषण गर्मी को सहने की ताकत देता है। लेकिन आज ये खूबसूरत रिश्ता खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा पारंपरिक खाना बदल रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से इटली का पास्ता हो या कोरिया का किमची, इन फसलों को उगाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारा खाना केवल पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उस जमीन का शुक्राना है जिस पर हम रहते हैं। जरूरत है कि हम उसके भूगोल को पहचानें और उसकी कद्र करें।
आज के लिए बस इतना ही। आगे आप किन विषयों पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा और आपके यहाँ क्या खाया जाता है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.